हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे अपने अपने ज़िंदगी में। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मेरी दिन की शुरुआत बहुत ही ख़राब तरीके से हुई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से। और इतना ज़्यादा आज मेरा पेट में दर्द हो रहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द से मैं बेचैन थी। और आप सबको भी मैं टाइम दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। अभी 11:30 बजने वाला है और मैं आधा घंटा पहले ही बेड से उठी हूँ। नींद तो नहीं पड़ा था, लेकिन वही है ना, पेट दर्द से मैं इतना ज़्यादा बेचैन थी ना कि फिर उठने का ही मन नहीं कर रहा था बेड से। और फिर अभी थोड़ा आराम हुआ है तो मैं नहा धोवा कर रेडी हो गई। और थोड़े बहुत कपड़े धोने को थे, वो मैंने कपड़े धोए। और आज तो माता रानी से मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इसीलिए पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है, और वैसे भी 12 बजे के बाद तो पूजा नहीं करना चाहिए था ना, इसीलिए मैं नहीं की पूजा। और अभी ना मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट से बना लेती हूँ। आज तो नाश्ता भी नहीं बना है, और नाश्ता बनाऊँगी और साथ ही रोटी चावल सब्जी सब साथ ही बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और इधर ना फटाफट से हम रोटी सेक लेते हैं, फिर एक साइड ना सब्जी बना लेंगे और दूसरी साइड ना मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, साथ के साथ खाना भी बन जाएंगे। और जैसे ही खाना, जैसे रोटी सब्जी बन जाएगी ना, तो फिर मम्मी और इनको मैं नाश्ता करा दूँगी। और फिर जाके ना यहाँ पे मेरी रोटी बन गई थी, तो रोटी की तो टेंशन ख़त्म हो गई। और ये नाइट में ही पनीर लेके आए हुए थे, तो मैं ना पूरे नाइट फ्रिज में पनीर रख दी थी। फ्रीज़र में नहीं रखी थी, फ्रिज में रखी थी, ताकि ये ना ठंडा रहे। और इतना ज़्यादा भी गर्मी हो रहा है ना कि ऐसे ना ख़राब हो जाती है अगर मैं फ्रिज में ना रखती तो, इसलिए मैं फ्रिज में ही डाल दी थी। और यहाँ पे पनीर फ्राई कर ली हूँ, शिमला मिर्च को भी हल्का सा ही फ्राई किया है। और अब ना हम मसाला भुनने के लिए तेल डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा आज मैं क्या ही बताऊँ, अचानक से पेट में इतनी तेज़ दर्द हो रही थी ना सुबह से ही। जैसे सुबह का काम होता है ना, झाड़ू पोछा वगैरह ये सारा मैं कर ली थी, और पोछा करने के बाद से ही ना मेरी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं फिर आराम कर रही थी। और फिर मैं बहुत लेट से, मतलब जब थोड़ा आराम हुआ मेरा पेट दर्द, तो फिर मैं नहाई धोई, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। और ये देखिए, अभी मेरा मसाला भुन चुका है, और पनीर शिमला मिर्च मैंने पहले ही फ्राई करके रख दिया था। जो पनीर है ना, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, हल्का सा फ्राई करती हूँ। ज़्यादा फ्राई करने के बाद ना उसका टेस्ट सही नहीं आता है। और ऐसे ही मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छे से उबाल आ गई है, ये देखिए कितना यमी यमी सा पनीर का सब्ज़ी रेडी है, पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और इधर ना मैं साइड में चावल भी चढ़ा दी थी आप लोग। और जैसे ही सब्जी हुई, वैसे ही पति देव को और मम्मी को मैंने नाश्ता करा दिया। और पति देव को आज मैं बुला ली थी, क्योंकि वो सुबह ऐसे ही चले गए थे बिना कुछ खाए पिए। ये पति देव का फ़ोन आया था, इन्होंने ये कह रहे थे कि मैं नाश्ता बाज़ार से ही कुछ भेज देता हूँ, लेकिन मैं ही मना कर दी थी कि बाज़ार का नाश्ता उतना सही नहीं होता, और सब्जी भी रखी हुई थी, इसीलिए मैं घर पे ही बना ली और इनको बुला ली थी। और यहाँ देखिए बारिश हो रहा था, राधिया कैसे बारिश को एंजॉय कर रही है। बारिश अगर पड़ी तो बस इसको तो भीगना ही है बारिश में। और जैसे ही मेरा खाना बन गया, अब रोटी सब्जी भी खा लेंगे और फिर चावल सब्जी भी खा लेंगे। तो यही होता है ना, जब सब्जी जब एक बार बन जाती है ना, तो यही होता है फ़ायदा कि दोबारा से सब्जी दिन में नहीं बनाना होता है। और फिर यहाँ पे सुबह से तो मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। दिन अगर टाइम से नहीं उठो ना, तो पूरा घर उथल पुथल सा हो जाता है, जो जहाँ पड़ा रहता है बस वैसे ही पड़ा रहता है। और इसीलिए जैसे ही फिर मैं फटाफट से, खाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले खाना बनाया, उसके बाद उस रूम की बेडशीट पहले सेट की, फिर इस रूम की थोड़ा सेट कर देती हूँ। और पता है, इस रूम की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी ना कि मैं बहुत दिन से अनदेखा कर रही थी, करीब 15-20 दिन से, महीने भर से मैं अनदेखा कर रही थी। जब भी मुझे ना कुछ ट्रंक पर से लेना होता था ना, ट्रंक के पीछे इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। और यहाँ पे ये जो है ना अलमारी, ये भी बहुत ज़्यादा एकदम गंदा सा हो गया था, बिल्कुल भी देख सकते हैं आप लोग खुद ही। मैं सोच रही थी, और ना अभी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, कुछ भी मन नहीं करता, बस आप लोगों को बताया कि बस जैसे ही खाना पीना बनता है मन करता है बस आराम करूं। और आप लोग ही खुद देखिएगा कितना सारा कचरा निकला इस रूम को ना, क्या बताऊं। मेरे जो देवर लोग हैं, पूरा इतना महान है ना वो लोग, कि
बिस्कुट, चॉकलेट, कुरकुरे जो भी खाते हैं सारा रूम में, जबकि रूम में खिड़की भी है, बाहर से भी फेंक सकते हैं, खिड़की से भी फेंक सकते हैं, लेकिन उन लोगों को सारा रूम में ही फेंकना है। और क्या होता है ना, पंखा जैसे ही चलती है तो जितने भी प्लास्टिक वगैरह है ना वो ट्रंक के अंदर चला जाता है, जहाँ तक कि झाड़ू भी नहीं पहुँचेगी। और मुझे तो अभी बहुत झुकती बहुत कम हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से जैसे नोटिस कर रही थी, तो मैंने सोचा नहीं अब तो कोई भी हाल में सफाई करना ही करना। इतना गंदा तरीके से मतलब पूरा गंदा लग रहा था। और यहाँ पे ऊपर वाला दोनों ही स्लैब मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया है, और यहाँ का पेपर भी चेंज कर दी हूँ। अब थोड़ा पहले से बेहतर लग रहा है। वो उतना सा ही सामान इसमें भी आया, लेकिन थोड़ा सा अपने जगह पे सारा सामान रहता है ना, तो फिर साफ़ सुथरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। और ये बीच वाला अलमारी पे मम्मी का कपड़ा रहता है, तो यहाँ पे सारा कपड़ा रहता है, और वो भी कभी कभी ऐसे ही जैसे तैसे फैल जाता है। मैं अकेली जान कितना करूँगी, लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी ये सब चीज़ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ना बिल्कुल भी मुझे ही ख़राब लग रहा था। देख सकते हैं ये ट्रंक के अंदर से मैंने ऐसे लेट लेट के निकाला है। वो सीन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत गंदा तरीका लग रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों से नहीं शेयर किया। देखिए ना आप लोग कितना ज़्यादा कचरा निकला इस रूम से। ये सारा ट्रंक के पीछे का था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने ये सारा कचरा को निकाला। और फिर ना सब लोग का खाया पिया हो गया था, और मैंने बर्तन सारे निकाल दिए धुलने के लिए। अभी मैं फटाफट से सारा बर्तन धो लेती हूँ। और सब्जी चावल जब बनती है ना, तो क्या है ना कि बर्तन बहुत कम गंदे होते हैं, और दाल चावल अगर बन जाए तो उसमें पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन गंदा होता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे बर्तन की कर रही हूँ घिसाई। फटाफट से यहाँ पे अब साफ़ कर लेते हैं। बर्तन मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद बर्तन को भी एडजस्ट करना है। सबसे ज़्यादा ना मुझे कढ़ाई धोने में टाइम लगती है, इतना ज़्यादा उसे घिसना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल जब जम जाती है तो बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है कढ़ाई को, तब जाके वो थोड़ी सी चमक आती है, नहीं तो ना फिर वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और अब मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ। धोने के बाद चलूँगी ये सारे बर्तन को सेट करने के लिए। जिससे मैं बर्तन धो के रखती हूँ ना, वो जाली टाइप का है, तो जितना भी उसमें बर्तन रखने के बाद क्या होता है ना, सारे बर्तन के पानी खुद में खुद गिर जाते हैं, इसीलिए मुझे ना छोड़ना नहीं होता। अगर मैं ना ऐसे कभी बाहर में ही इसी तरह से बर्तन छोड़ दूँ ना, तो पता है थाली रूम में पड़ी हुई मिलेगी, ग्लास इधर पड़ी हुई मिलेगी। मेरी जो आराध्या है ना, सारा इधर उधर कर देती है, इसीलिए ना मैं लगे हाथ जैसे ही बर्तन धोती हूँ, लगे हाथ ही पूरे मैं सेट ही कर देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं भी फटाफट से सारे बर्तन को सेट कर देती हूँ। सेट करने के बाद करेंगे भी किचन की सफाई। वॉइस ओवर करने में ना मेरी तो एकदम दम फूलने लगती है, एकदम सांसें फूलने लगती है। आप लोग नोटिस करते होंगे और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप कितना हंसने लगते हो। बहुत ज़्यादा मेरी सांसें फूलने लगती है इस टाइम में, क्योंकि एक सांस में ही बोलना पड़ता है ना। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। मैं ना पहले सरफ से पूरा अच्छे से ना साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं दोपहर में सरफ से नहीं करती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही तेल तेल हो गया था, इसीलिए मैं सफाई कर रही हूँ। नहीं तो नाइट में ना जब मैं सफाई करती हूँ ना, तभी सरफ से पोंछ देती हूँ। बस आज के दिन कुछ इस तरह से कटी। सुबह में तो थोड़ी ख़राब चली, लेकिन फिर उसके बाद मुझे खुद को खड़ा करना पड़ा। अगर नहीं करती ना तो फिर सारे लोग भूखे भी रह जाते, और घर की जो है ना हालत भी ऐसे ही बिगड़ा बिगड़ा सा हो जाता, साफ़ सफाई भी नहीं होती। बस बातों ही बातों में हो गई है मेरी पूरी अच्छे तरीके से किचन की सफाई। अब साफ़ हो जाने के बाद ना कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इसी तरह से रहे, इसमें कोई खाना वगैरह बनाऊँ ही नहीं। लेकिन खाना नहीं बनेगा तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। रोज़ का तो बस वही काम है। और आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द।